दीन हक के निज़ाम में जहाँ मेहनत की अजमत और कस्बे हलाल की अहमियत बयान की गई है, वहाँ हराम माल और नाजायज आमदनी से हासिल होने वाले रिस्क और मालो जायदाद को इंसान की तबाही, उसकी नेकियों की बर्बादी के तबाह नसरात को भी पूरी वजाहत से बयान किया गया है। कस्बे हलाल को एक अजीम नेकी और बाइस अजर सवाब अमल करार दिया गया है और दूसरी जानिब नाजायज और हराम माल को वबाल और गुनाह का बुनियादी सबब करार दिया गया है। इरशाद बारी ताला है, ए मेरे पैगंबरों, पाकीज़ा चीजें खाओ और नेक अमल करो, बेशक मैं तुम्हारे अमाल को खूब जानता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल कई अहादीस मुबारका में उस कमाई की सबसे ज्यादा तारीफ फरमाई गई है जिसे इंसान अपने हाथ के हुनर और मेहनत व मजदूरी से हासिल करता है। बेशतर अंबिया अपने हाथ के हुनर से कस्बे मुआश फरमाते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम नज्जार थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और दीगर कई अंबिया ने बकरियां चराई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे का काम करते थे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कपड़े के कारोबारी थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के साथ सूत काटा करते थे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमड़े और कपड़े का कारोबार फरमाते थे। हजरत मिकदाम बिन मादी करब से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स ने आज तक अपने हाथ की कमाई हुई ग़िज़ा से ज्यादा बेहतर ग़िज़ा नहीं खाई और अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ की कमाई से खाते थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, तुम में से कोई सुबह सुबह जंगल जाए और अपनी पीठ पर लकड़ियों का एक गट्ठा लाद लाए और उसे बेचकर उससे सदका और खैरात भी कर दे और लोगों के माल से बेपरवाह हो जाए, तो ये उसके हक में इस बात से कहीं बेहतर है कि वो किसी से भीख मांगे, चाहे वो उसे दे या ना दे। जो आदमी अपने पेट में हराम का लुक्मा डालता है तो 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल नहीं की जाती। एक हदीस का मफहूम है, जिस बंदे के नशोनुमा हराम और सूद के माल से हुई हो, जहन्नम की आग उसके ज्यादा लायक है। दीन हक के निजाम में कस्बे हलाल और रिज़्क़ तय्यब की बेशुमार बरकत है। जब लुक्मा हलाल इंसान के पेट में जाता है तो उससे खैर के अमूर सादिर होते हैं, भलाइयां फैलती हैं, उन नेकियों की अशात का सबब बनता है। उसके बरक्स हराम ग़िज़ा इंसानी जिस्म को मुअत्तल कर देती है, नूर ईमानी बुझ जाता है, दिल की दुनिया वीरान और बंजर हो जाती है, शैतान उसके कल्ब पर काबिज हो जाता है। फिर ऐसा शख्स गोया मुआशरे के लिए मूजी जानवर बन जाता है। जिस मुंह को हराम की लत लग गई हो, उससे भला अमूर खैर कैसे और क्यों कर अंजाम पा सकते हैं। इस बिना पर हमें दीन इस्लाम के निजाम को अपनाते हुए हलाल और हराम की तमीज करते हुए अशिया का इस्तेमाल करना चाहिए और हराम चीजों से दूर रहकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनूदी हासिल करनी चाहिए।